Hello everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ए स्मार्ट अकेडमी @ A Smart Academy लिख लेना सर्च करके, तो वहां पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल का नाम है ए स्मार्ट अकेडमी डिस्कशन ग्रुप, राइट। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। तो आप के लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द टुडेज करंट अफेयर्स। फर्स्ट न्यूज हमारे पास है सीबीएसई पार्टनर्स विद फेसबुक फॉर करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी ऑगमेंटेड रियलिटी। तो सीबीएसई ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप की है, किसके लिए? डिजिटल सेफ्टी के करिकुलम के लिए, ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन जो भी सोर्स होता है उनके फ्यूचर के लिए, उसके लिए, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के साथ? द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एचआरडी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रमेश पोखरियाल निशंक मेड एन अनाउंसमेंट ऑन द partnership of CBSE and Facebook to launch a curriculum on digital safety and online well-being and augmented reality AR for students and educators। ठीक है, स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए ये है। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू एंश्योर ऑनलाइन वेल-बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम वेल फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए है और उनको फ्यूचर के काम के लिए प्रिपेयर करवाना इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। किस किस के बीच पार्टनरशिप हुई है? सीबीएसई और फेसबुक। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये अनाउंसमेंट की है? एचआरडी मिनिस्ट्री ने। ये तीन चीजें बेसिक चीजें याद रखने के लायक। उसके बाद चीजें आती है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू एजुकेट स्टूडेंट्स ऑन देयर चॉइसेस ऑनलाइन which helps in skill development. At least 10,000 students will be covered in the training. कितने स्टूडेंट्स इसमें कवर किए जाएंगे? 10,000 स्टूडेंट इसमें कवर किए जाएंगे बाय सेंटर फॉर सोशल रिसर्च CSIR के द्वारा। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 6 जुलाई, पिछली कल से स्टार्ट हो गई और 20 जुलाई को खत्म हो जाएंगी। सीबीएसई के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है मनोज आहूजा, जो कि हमारे IAS ऑफिसर है। ठीक है, अबाउट फेसबुक, ठीक है, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर्स है और CEO आपको पता ही होगा सभी को, मार्क जकरबर्ग है, राइट। ठीक है, कितनी चीजें याद रखनी है? 10,000 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम में CSIR के द्वारा जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा रही है। सीबीएसई ने इसके लिए पार्टनरशिप की है फेसबुक के साथ, राइट। एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये अनाउंसमेंट करी है। आगे चलते हैं। DRDO to establish a research cell at IIT Hyderabad to meet the future defense technological requirements। ठीक है, तो जो भी हमारे फ्यूचर की डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी हमको जो भी DRDO क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है जितने भी आपका जैसे मिसाइल्स चाहिए होती है, ठीक है, तो जितने भी फ्यूचर की डिफेंस की मतलब डिफेंस में फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे उसके लिए एक रिसर्च सेल बनाया है, एस्टेब्लिश कर रहा है DRDO। कहाँ पर कर रहा है? IIT हैदराबाद। कौन कर रहा है? DRDO। ठीक है, चलो। DRDO, that is Defense Research and Development Organization, will establish a research cell at Indian Institute of Technology Hyderabad। DRDO IITH Research Cell, क्या नाम है? DRDO IITH Research Cell to meet the future defense technological requirements of the country। ठीक, the research cell is established as an extension of the DRDO Research and Innovation Center, Chennai। An MOU was signed during a virtual event organized at the DRDO DG Missiles and Strategic Systems Office in Hyderabad। ठीक है, इनकी मीट हुआ था एक, वहां पे इनका MOU साइन हुआ था 3 जुलाई को, इस रिसर्च सेल को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि हमारी फ्यूचर की डिफेंस की जो नीड होगी, टेक्नोलॉजिकल नीड, उसको फुलफिल करेगा, राइट। DRDO के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। IITH के डायरेक्टर है BS मूर्ति। ठीक है, चलो। रैंक आई है SDG इंडेक्स की। इंडिया का रैंक है 117, स्वीडन ने किया है टॉप, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में। दो चीजें याद रखनी है, फर्स्ट कौन आया और इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया का रैंक है 117
सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत, और फर्स्ट आया है इसमें स्वीडन। ठीक है, रिपोर्ट का ना किस किस हुई है ये, किस क्या रिपोर्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19। रिपोर्ट का नाम भी पूछ लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19। Comprising of SDG Index 2020, there will be severe negative impacts on the most of the United Nations mandated sustainable development goals due to COVID-19 pandemic. कह रहा है कि बहुत ही ज्यादा सिवियर, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो ये एसडीजी गोल्स हैं इस पे कोरोना वायरस के चलते इंडिया, मतलब इनका इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया का रैंक आया 117, ठीक है, स्कोर इसका 61.92 है, ठीक है, और जो कि मेजर चैलेंजेस फेस कर रहा है 17 में से 10 डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो हंगर, गुड हेल्थ, जेंडर इनइक्वालिटी अमंग अदर्स। ठीक है, ये इसके मेजर हैं जिसमें ये मेजर चैलेंजेस फेस कर रहा है। ने इंडेक्स में टॉप किया है स्वीडन ने, इसका स्कोर आया 84.72। ठीक है, तो जो ये परफॉर्मेंस है इसको रिव्यू किया है 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने, जिसमें कि 166 की रैंक आई है, जिसमें से 117 रैंक है इंडिया की, स्वीडन ने किया है टॉप। इंडिया और अफगानिस्तान एक 5 MOU साइन कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने अफगानिस्तान ने इंडिया से, दोनों ने मिलकर 5 MOU साइन करे हैं। ठीक है, अंडर द फॉर्मर्स हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स HICDP प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंडर ये 5 MOU साइन हुए हैं। कौन? हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दीज MOU इज द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन 4 अफगान प्रोविंसेस नेम्ड नूरिस्तान, फारह, बदाखशान एंड कपिस्तान। ठीक है, इन 4 जो भी ये प्रोविंसेस है अफगान की 4, यहाँ पे ये डेवलपमेंट होगी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। द प्रोजेक्ट्स टू बी टेकन अप अंडर द 5 MOU इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, अ हायर एजुकेशन बिल्डिंग एंड अ रोड विद इन द कैंपस ऑफ अल-बिरूनी यूनिवर्सिटी। चलो, दिस इज एडिशनल। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ घनी अहमद जाई। ठीक है, चलो एक और रैंक आई है जिसमें इंडिया का स्थान आया 31st इन इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स। किसमें? इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन आई है 31st फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर्स। सोमालिया ने किया है टॉप। ठीक है, सोमालिया ने टॉप किया है, 31st आई है इंडिया की पोजीशन। इन अकॉर्डेंस विद द इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020 शेयर्ड एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर्स, राइट, रिलीज्ड बाय रिसर्च सेंटर इन्फॉर्म ऑपरेटिंग अंडर यूरोपियन कमीशन। इंडिया हैज रैंक्ड 31st place with an informed risk of 5.4, means risk of humanitarian crisis and disasters. The report ranked the country based on informed risk index, which has been topped by Somalia with an informed risk of 8.9. मतलब 8.9 वहां का जो क्राइसिस और डिजास्टर का रिस्क है वो 8.9 है। ठीक है, रिपोर्ट हैज एनालाइज्ड 191 कंट्रीज। ठीक है, 191 कंट्री का जो ये रिपोर्ट एनालिसिस हुआ था। द रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ठीक है, UNOCHA, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन्फॉर्म पार्टनर्स। पहली चीज, इंडिया की रैंक कितनी है? 31st इस इंडेक्स में, इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में। टॉप किसने किया है? सोमालिया ने। इंडिया का कितना आया है इसमें? इन्फॉर्म रिस्क कितना है इसका? 5.4, और सोमालिया का कितना है? 8.9। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन OCHA के बारे में है
हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर है मार्क लोकवर्क। चलो, एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड, सॉरी, SBM Bank India partner with Mastercard to facilitate real-time domestic and cross-border payments and remittances through Mastercard Send। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो गई जो हमारी कंट्री है, ठीक है, एक से दूसरी क्रॉस बॉर्डर करके जो पेमेंट्स होती है। रेमिटेंसेस का मतलब होता है, मान लो वैसे मैंने शायद ये पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया था रेमिटेंस, ठीक है। रेमिटेंस का मतलब होता है जो भी आप फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब कि फाइनेंशियल खर्चा देते हैं अपने घर वालों को। मान लो आप न्यूयॉर्क में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वहां से आप काम कर रहे हो, फिर आप घर वालों को पैसा दे रहे हो, उसको कहते हैं रेमिटेंस। या फिर आप नेपाल के हो, नेपाल वाले जैसे यहाँ काम करने आते हैं, यहाँ से वो अपने घर में जो पैसा भी देते हैं उसको कहते हैं रेमिटेंस, ठीक है। तो किसके थ्रू कर रहा है? मास्टर कार्ड सेंड, ठीक है। मास्टर कार्ड के साथ एसबीएम ने जो है पार्टनर किया है, शिप की है, ठीक है। SBM Bank India has partnered with Mastercard to enable its customers to make real-time domestic and cross-border payments, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू, देखो क्या क्या चीजें होती है, होती है बिजनेस टू बिजनेस, फिर आती है बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो रही है बिजनेस टू कंज्यूमर की, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होगी बिजनेस टू कंज्यूमर। मान लो मेरा कोई बिजनेस था, आप कंज्यूमर हो, मैं आपको अपना चीज दे रही हूँ, ठीक है, कुछ बेच रही हूँ, उसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया जब कंज्यूमर बिजनेस के लिए अपना पेमेंट देता है, ठीक है। दूसरी भी किसी वीडियो में बैंकिंग टर्म है, इसको भी हम कभी किसी दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, तो ये पेमेंट हो रही है एंड रेमिटेंसेस क्विकली एंड एफिशिएंटली थ्रू मास्टर कार्ड सेंड, ठीक है। मास्टर कार्ड सेंड से ये पेमेंट्स की जाएगी क्विकली और एफिशिएंटली। दिस पार्टनरशिप अलाउज द बैंक्स कस्टमर बेस टू ऑफर क्विक, कन्वीनियंट एंड सिक्योर पेमेंट्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये कस्टमर को, जो बैंक के कस्टमर है एसबीएम बैंक के, उनको एक सेफ, क्विक और कन्वीनियंट सिक्योर पेमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा मास्टर कार्ड सेंड का? ये एक सिक्योर्ड और इनोवेशन सॉल्यूशन है, इनोवेटिव सॉल्यूशन है ये, ठीक है। इट हैज प्लेड अ की रोल इन डाइवर्सिफाइंग मास्टर कार्ड पेमेंट्स फ्लोज एंड द पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर्स, ठीक है। तो कस्टमर्स के लिए अच्छा ही रहेगा जो बताया जा रहा है। हेडक्वार्टर्स है एसबीएम के मुंबई में, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है सिद्धार्थ रथ। सिद्धार्थ रथ इसके एसबीएम बैंक इंडिया के चेयरपर्सन, सीईओ और एमडी है। मास्टर कार्ड के सीईओ है अजय बंगम, ठीक है। लेकिन जनवरी अगले साल माइकल माइबैक इनकी पोजीशन ले लेंगे और हेडक्वार्टर्स है इनके न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। अगली न्यूज कहती है यस बैंक ने एक डिजिटल सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है लोन इन सेकंड्स। लोन इन सेकंड्स फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स। रिटेल लोन की इंस्टेंट, ठीक है, क्विकली डिसबर्समेंट के लिए ये डिजिटल सॉल्यूशन यस बैंक ने बनाया है जिसका नाम है लोन इन सेकंड्स। कौन सा बैंक? यस बैंक सेकंड्स, यस बैंक लोन इन सेकंड्स। कैसे याद रखेंगे? आपको जब भी लोन मिलता है सेकंड में, मान लो आपको लोन मिलता है तो आप एकदम से क्या, आपका जो रिएक्शन होता है, क्या रिएक्ट करते हो आप? यस, ठीक है। तो लोन इन सेकंड्स मिल रहा है मतलब यस, ठीक है, रखिए, क्योंकि याद करना जरूरी है, क्योंकि आजकल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और यस बैंक की बहुत सारी न्यूज आ रही है, बहुत सारे डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स आ रही है, दैट्स व्हाई लोन इन स्कीम, लोन इन सेकंड्स, यस, राइट, हो गया याद, बस इतनी सी बात थी। चलो अब देख लेते हैं क्यों बना है। सॉल्यूशन एम्स टू प्रोवाइड कस्टमर्स वेरी सॉरी हेजल फ्री लोन्स। हेजल का मतलब होता है परेशानी, ठीक है। हेजल फ्री लोन्स कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है टू हेल्प देम मीट देयर इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स। तो हम कस्टमर है, मान लो, ठीक है, हमारी इमीडिएट जो फाइनेंशियल नीड्स होगी, ठीक है, आजकल वैसे भी सभी को फाइनेंशियल नीड्स पड़ रही है कोविड-19 के चलते, मैक्सिमम लोगों को, ठीक है, जो भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो कस्टमर्स की इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स के लिए ये कस्टमर को हेजल फ्री लोन्स प्रोवाइड करेगा। हेजल होती है परेशानी, परेशानी फ्री लोन्स, ठीक है। ऑल द एलिजिबल कस्टमर्स अंडर द सॉल्यूशन विल रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक
with the link to apply for the loan. ठीक है, those customer have to verify and accept the final offer. ठीक है, कुछ कंडीशंस होगी तो वो आपको वेरीफाई और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. यस बैंक के हेडक्वार्टर्स हो गए मुंबई महाराष्ट्र में. एमडी सीईओ है प्रशांत कुमार. टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज. क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज. कहता है कि एनएचआरसी ने 11 मेंबर की कमेटी फॉर्म की है जिसको हेड करेंगे के.एस. रेड्डी. ठीक है, डॉक्टर के.एस. रेड्डी उसको हेड करेंगे टू एसेस कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट. ह्यूमन राइट पे, ठीक है, कोविड-19 के इम्पैक्ट को एसेस करने के लिए कमेटी तैयार की है जिसको हेड करेंगे डॉक्टर के.एस. रेड्डी. ठीक है, 11 मेंबर की आपकी कमेटी रहेगी. चलो डिटेल्स पढ़ लेते हैं. द नेशनल ह्यूमन राइट्स Commission has set up an 11-member expert committee headed by Dr. K.S. Reddy, जो कि है प्रेसिडेंट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, to study impact of coronavirus, that is COVID-19, on human rights of individuals, particularly marginalized and vulnerable sections of the society. मेरी काफी टंग ट्विस्ट होती है, नहीं हर वीडियो में हो ही जाती है. चलो, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टुगेदर विद माइग्रेंट लेबर्स एंड विल ऑल्सो स्टडी द फ्यूचर रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट के फ्यूचर रिस्पॉन्स को स्टडी करेगा ये. ठीक है, और ये कमेटी जो है उसको देखेगी और जो भी ह्यूमन राइट्स पे इस कोविड-19 का इफेक्ट पड़ रहा है, इंडिविजुअल्स पे पड़ रहा है, ठीक है, और जो भी हमारे वनरेबल, ठीक है, जो भी कमजोर, ठीक है, जिन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है लाइक फार्मर्स वगैरह, तो उसको ये कमेटी चेक करेगी, स्टडी करेगी सारा इम्पैक्ट को. कितने मेंबर्स की कमेटी है? 11 की है. ठीक है ना. और हेड कौन करेंगे? डॉक्टर के.एस. रेड्डी, जो कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के क्या है? प्रेसिडेंट है. एनएचआरसी ने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है. एनएचआरसी ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में. चेयरमैन है एच.एल. दत्तू, जस्टिस एच.एल. दत्तू. अगला है पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पेटीएम टू एक्वायर रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस फॉर $76 million. ठीक है, तो पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस को. कितने में? $76 million में, है ना. इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम पेटीएम एंड QI प्राइवेट लिमिटेड, a healthcare startup company with majority shareholding of Paytm founder विजय शेखर शर्मा. ठीक है, तो इनके इसमें मेजोरिटी शेयर होल्डिंग्स है. वो एक्वायर कर रहे हैं मुंबई बेस्ड प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस इंश्योरर रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. कितने की डील है? 700 नहीं, 570 करोड़ की है और $76 million इसकी वर्थ है, मिलियन डॉलर्स में, और करोड़ में है इसकी, रुपीस करोड़ में 570 रुपए करोड़. ठीक है, पेटीएम का हेडक्वार्टर्स है नोएडा उत्तर प्रदेश में. प्रेसिडेंट है अमित नैयर. रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस की लोकेशन है मुंबई में. सीईओ है पंकज अरोरा. ठीक है ना. और फाउंडर कौन है पेटीएम के? विजय शेखर शर्मा. ठीक है. इजराइल सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू स्पाई सैटेलाइट OFAC 16 into space using शवित रॉकेट. ठीक है, 3-4 चीजें याद करनी होगी. किसकी सैटेलाइट है ये? इजराइल की स्पाई सैटेलाइट है OFAC 16 यूजिंग शवित रॉकेट. रॉकेट कौन सा है? शवित. Israel Ministry of Defense and Israel Aerospace Industries have successfully launched a new spy satellite OFAC 16. अब आपको पता है इसको कैसे याद रखना है. into orbit by using a locally developed शवित rocket from a launch pad. ठीक है, लॉन्च पैड कहाँ है? पल्माचेम एयर बेस इन सेंट्रल इजराइल. ठीक है, ये काम की चीज नहीं है. ठीक है, क्या याद रखना है? OFAC 16. ठीक है, और रॉकेट का नाम है शवित. इजराइल है कंट्री जिसने ये स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करी है सक्सेसफुली. कैपिटल है जेरूसलम. करेंसी है इजरायली शेकेल. प्रेसिडेंट है रेउवेन रिवलिन.
प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू. IIT Roorkee develops Unisavior disinfection box to sterilize personal belongings. ठीक है, तो IIT रुड़की ने एक जो यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स है, ठीक है, स्टरिलाइज करने के लिए, हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स को स्टरिलाइज करने के लिए ये हेल्प करी है. ठीक है, और जिस टीम ने ये किया उनको लेड किसने किया? प्रोफेसर सुमित्रा सत्तापाठी. Laboratory of Integrated Nanophotonics and Biomaterials have developed the disinfection box Unisavior. 2-3 चीजें याद करनी है. कौन सी IIT? रूरकी. नाम क्या है? यूनिसेवियर. ठीक है, यूनिसेवियर IIT रूरकी. कैसे याद रखना है? यूनी होता है यूनी, ठीक है, यूनी या यूनिट 1. ठीक है, यूनी का मतलब होता है सिंगल. की रूरकी में की है ना लास्ट में, तो की अगर है को एक ही हो हमारे पास तो ज्यादा सेफ होती है. ठीक है, अपना ही पास हो सिर्फ. ठीक है, नहीं तो डुप्लीकेट हो तो शक हो जाता है ना जिसके पास भी डुप्लीकेट हो गया याद. ठीक है, IIT रूरकी के डायरेक्टर है प्रोफेसर अजीत के चतुर्वेदी. लोकेशन है रूरकी, उत्तराखंड में, है ना. Former RBI Governor Urjit Patel authored a book titled Overdraft Saving the Indian Saver. ठीक है, जो इंडियन सेवर है मतलब जो मनी सेव करता है उनको सेव करना. ठीक है, जो मनी सेव करते हैं इंडियंस उनको सेव करना. ओवरड्राफ्ट. ठीक है, ये RBI के गवर्नर जो थे पहले उर्जित सिंह पटेल, उन्होंने ये बुक ऑथर की है और इसको पब्लिश कर रहा है हार्पर कॉलिंस इंडिया. हार्पर कॉलिंस इंडिया इसको लॉन्च कर रहा है. और ये बुक किस पे फोकस रहेगा इसका? ऑन द इशू ऑफ NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स that has affected Indian banking in recent years and also its causes. तो वो हमको इस बुक में बताएंगे कि जो भी इंडियन मतलब बैंकिंग सिस्टम है आजकल, जितना भी NPA का जो इशू रह रहा है, ठीक है, तो उसके कॉजेस डिस्कस करेंगे और जो NPA का इशू है पूरा उसको डिस्कस करेंगे. तो इंटरेस्टिंग हो सकती है बुक हमारे लिए. ठीक है, द बुक विल बी पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया एज वी हैव डिस्कस्ड and will be released by the end of the July, right? The book highlights Urjit Patel's efforts as the RBI governor in dealing with it, where he has explained the problem and how it exploded, and also about how he would resolve the issue if he had not been prevented. ठीक है, चलो ये इस बुक के बारे में है. ठीक है, ये कंपनी केन्या की होगी ये. ठीक है, जो भी पब्लिश कर रही है. तो इसके बारे में दिया है कैपिटल नायरोबी है, करेंसी है केन्यन शिलिंग, प्रेसिडेंट है उहुरु केन्याता, है ना. लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर. ठीक है, जम्मू कश्मीर का कौन है जम्मू कश्मीर का? लद्दाख के तो है लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर. JNK के कौन है? मुर्मू, है ना. JNK के कौन है? मुर्मू. ठीक है, तो लद्दाख के जो भी ये जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट. ठीक है, क्या लॉन्च किया है? ई लॉन्च किया है. ठीक है, डिजिटल है. मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट. तो राधा कृष्णन माथुर, RK माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, लॉन्च मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दैट इज मोदी in short, okay, and greenhouse project to lead the union territory on a sustainable path over a virtual platform from Rajniwas, Ladakh. ठीक है, राजनिवास लद्दाख में से इन्होंने ये लॉन्च की है. ठीक है, चलो लद्दाख के हमारे ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है. लद्दाख के LG कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर. जम्मू कश्मीर के कौन है? GC मुर्मू. ठीक है, और क्या है इसमें याद रखने वाली चीज? MODI की फुल फॉर्म, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो कि इन्होंने ई लॉन्च करा है. राइट, बिहार. तो अच्छा ठीक है, ये जो डायरेक्टर है बिहार के वो है ओम प्रकाश चौरसिया
और लोकेशन है लेह लद्दाख में। आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, आई होप यू एंजॉय द सेशन। ठीक है, सारी न्यूज आपको पता चल गई होगी, याद भी रह गई होगी। ठीक है, जिस तरह से हमने सारी न्यूज याद करी है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक